नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पाठक में। मैं निर्मल पाठक आज आपके लिए फिर महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ। ये महत्वपूर्ण किस क्षेत्र में इंपॉर्टेंट है वो आपको बताने वाला हूँ। कोई अगर आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, नेवी एसएसआर और नेवी आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है नेवी में 2 ट्रेड होते हैं, एसएसआर और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस। एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं या वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का है। 1 नंबर पक्का कर लीजिए, जेब में रख लीजिए 1 नंबर। इन मैं जो लिखा रहा हूं आपको करीब 30 से 35 मात्रक यूनिट, जैसे बल का मात्रक न्यूटन है, दाब का मात्रक पास्कल है, ऐसे यूनिट 1 नंबर में पक्का पूछी जाती है। इनमें से ही पूछी जाती है। मैं आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के पिछले साल के, पिछले 10 साल के जितने भी पेपर हैं वहां से ये लेकर के आ रहा हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इनको याद कर लीजिएगा। एक पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, वीडियो को रोक करके इसको नोट करिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 1 नंबर पक्का कर लीजिए। चाहे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स में कोई भी हो, एक्स वाई वहां पे 2 होते हैं ना, एक्स और वाई। नेवी में होते हैं, एक एसएसआर होता है, एक आर्टिफिशियल अप्रेंटिस होता है। आर्मी जीडी टेक्निकल क्लर्क जो भी तैयारी कर रहे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी वाले या सी टेट, यू टेट, बिहार टेट, यूपी टेट, राजस्थान टेट, हिमाचल टेट, दिल्ली टेट, जो भी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। सारे टॉपिक ऐसे लेकर के आने वाला हूं। फिर मैं आपको बताऊंगा अदिश और सदिश क्या होता है, वो भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इसको सभी लोग पढ़ लें, बहुत बढ़िया ढंग से इसको नोट करके लर्न कर लें, याद कर लें, क्योंकि आपको अगर वैसे तैयारी करने बहुत विस्तार से समझाने की जरूरत नहीं, इनको लर्न कर लेंगे आप। तो सामने लिखे हुए आपको दिख रहे होंगे, इसको इनको नोट कर लीजिए सभी को। जैसे लंबाई का मात्रक होता है मीटर। लंबाई को हमेशा मीटर में नापा जाता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है डियर? मीटर होता है। ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम है। समय का मात्रक सेकंड है। बिल्कुल नोट करते जाइए इनको, नंबर 1 नंबर जितने लिखा है, इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। वादा कर रहा हूं, वादा का उल्टा दावा भी कर रहा हूं, इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। और 1 नंबर आप पक्का कर लीजिए, पॉकेट में रख लीजिए 1 नंबर अपना, ठीक है। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, कार्य का मात्रक जूल होता है। देखिए, कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होता है। कार्य ही ऊर्जा है। मेरी ऊर्जा का पता कैसे चलेगा? मैं जितना ज्यादा कार्य करूंगा तो मेरी ऊर्जा उतनी ज्यादा। कार्य ही ऊर्जा है, ठीक है। तो कार्य का मात्रक भी जूल होता है, इसमें कंफ्यूज मत करें। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। तो इसको, ये जितने भी मैं कर रखा हूं, इसको बहुत ध्यान से आपको देखने की जरूरत है, ठीक है। विद्युत धारा, अगला है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है डियर। ऊष्मागतिक ताप, इसका मात्रक केल्विन होता है। कॉपी में नोट करिए और इसको लर्न कर लीजिए पूरा। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। कोण का मात्रक रेडियन होता है। ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। अब कोण और ठोस कोण, अगर मैं आपको ये बताऊं कि कोण क्या होता है, ठोस कोण क्या होता है, तो बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस चली जाएगी, क्योंकि आपको बहुत डीप तैयारी नहीं करनी है। आपको देखो, जो आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में जो साइंस आती है ना, वो बहुत बेसिक आती है। जो मैं बताऊंगा आपको साइंस के, मैं बहुत वीडियो लेकर के आने वाला हूं, इन्हीं से आपका हो जाएगा। अदिश पूछेगा आपको, एक चीज दे देगा, जैसे कोई भी चीज दे दी उसने, त्वरण दे दिया, पूछेगा कि त्वरण क्या है? अदिश राशि है, सदिश राशि है। इस तरीके से एक क्वेश्चन, वहां से एक क्वेश्चन। बहुत बेसिक साइंस आती है और बहुत बेसिक मैथ आती है, बेसिक रीजनिंग आती है, बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है, बहुत ज्यादा डीप स्टडी करने की जरूरत नहीं है उसमें, आपको वैसे ही पढ़ के हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका बल। बल का मात्रक तो जाना पहचाना है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक तो लगभग सभी लोग जानते होंगे, देख लीजिए, बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक होता है न्यूटन। इसको बहुत ध्यान से देख लेंगे, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर होता है विद्युत आवेश, इसका मात्रक होता है कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। फिर है जड़त्व आघूर्ण, इसका मात्रक होता है किग्रा वर्ग मीटर। इस तरफ के सब लर्न कर लीजिए आप पहले, ठीक है। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, समय का होता है सेकंड। समय को हम, जैसे हम कहते हैं, समय का मात्रक सेकंड होता है। सेकंड को हम मिनट में बदल सकते हैं, मिनट को हम आवर में बदल सकते हैं, घंटे में, मतलब क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, ठीक है। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो हमें बदलना भी आना चाहिए, मैं बदलने वाली वीडियो भी लेकर के आऊंगा। इसको फिलहाल देखिए। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल ही होता है। कार्य का भी मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। उष्मागतिक ताप का मात्रक केल्विन होता है, केल्विन।
और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, सॉरी रेडियन होता है। कोण को डिग्री में भी हम मेजरमेंट करते हैं, जैसे हम बोले 30 डिग्री, फिर डिग्री को जो है उसमें भी चेंज करना आना चाहिए रेडियन में, वो भी वीडियो लेकर के आऊंगा। कोण का जो मात्रक है डिग्री भी है और रेडियन भी है, जो मेन मात्रक है वो रेडियन ही है। ठोस कोण का मात्रक है स्टेरेडियन, बल का मात्रक है न्यूटन, विद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है किग्रा वर्ग मीटर। जड़त्व आघूर्ण को थोड़ा सा नीचे आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा देख लीजिए, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किग्रा वर्ग मीटर, किग्रा वर्ग मीटर। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है किग्रा वर्ग मीटर, ठीक है। अब मैं इस तरफ जाता हूं, इस तरफ वाले आपने सारे नोट कर लिए होंगे, नोट कर भी लेना चाहिए। अब इस तरफ जाता हूं, देखिए विभवांतर। अब विभवांतर क्या है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो डेफिनेशन नहीं पूछता वहां पे, क्योंकि आर्मी जीटी का जो होता है, जो लिखित परीक्षा होती है वो नॉर्मल होती है, बहुत बेसिक लेवल से होती है, बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं होता है। विभवांतर क्या है उसको समझने की जरूरत नहीं है, जो आप 11th 12th में जिसने फिजिक्स पढ़ी है वो जानेगा विभवांतर क्या है। 10th में भी है विभवांतर क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, विद्युत धारा एक चैप्टर है ना हमारा विद्युत करके, उसमें हम ओम का नियम, विभवांतर है, और उसमें सारी चीजें हम पढ़ते हैं। प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, वहां पे सब पढ़ते हैं, क्योंकि 10th तो सभी पास होंगे, तो 10th में आपने पढ़ा होगा वो क्या है। वहां से न्यूमेरिकल क्या आते हैं, जो आंकिक प्रश्न आते हैं उनको भी मैं लेकर के आऊंगा। जैसे आपको क्या दिया होगा, फोर्स दिया होगा और डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन दिया होगा, बोलेगा कि कितना कार्य हुआ, वो न्यूमेरिकल भी लेके आऊंगा जो आंकिक प्रश्न आते हैं, ठीक है। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, प्रतिरोध का मात्रक ओम, दिख रहा होगा आपको। विभवांतर का मात्रक वोल्ट, प्रतिरोध का मात्रक ओम, धारिता का मात्रक होता है फेरेट। नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, विभवांतर बहुत बार पूछा गया है आर्मी टेक्निकल में। विभवांतर का मात्रक वोल्ट, प्रतिरोध का मात्रक ओम, धारिता का मात्रक फेरेट, ये बहुत ज्यादा। प्रेरक का मात्रक हेनरी होता है, हेनरी प्रेरक का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सेकंड वाले में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए इसको। प्रेरक का मात्रक क्या है, हेनरी, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, वेबर, नोट कर लीजिए वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन, ल्यूमेन। कहीं पर अगर लिखा हुआ समझ में ना आ रहा तो मैं बहुत शुद्ध अपने वर्ड में बोल भी रहा हूं उसको, देखिए। विभवांतर का मात्रक वोल्ट, प्रतिरोध का मात्रक ओम, धारिता का मात्रक फेरेट, प्रेरक का मात्रक हेनरी, चुंबकीय फ्लक्स आपको दिख नहीं रहा होगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, वेबर। फिर है ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन, ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन। देखिए 1 2 3 4 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तरंग दैर्ध्य होती है, तरंग दैर्ध्य, कोई तरंग आ रही है, तरंग दैर्ध्य, उसका मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कैसे बदलते हैं वो भी बताऊंगा, मीटर को एंगस्ट्रॉम में कैसे बदलते हैं वो भी डिस्कशन में करूंगा। आपके लिए मैं बेसिक जो कॉन्सेप्ट विज्ञान है, साइंस है, वो पूरा आपको पढ़ाने वाला हूं, बस आप पढ़िए। उससे बाहर से आपको या किसी बुकों से, किसी किताबों से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जितने वीडियो में कराऊंगा उसको पढ़ लेना, आपकी साइंस जो है पूरी ही कंप्लीट हो जाएगी। बेसिक, जो बेसिक साइंस होती है, जो आधारभूत, मतलब जो बहुत आधार वाली वो होती है विज्ञान, उसको मैं बहुत बढ़िया ढंग से बताने वाला हूं, ठीक है। तरंग दैर्ध्य की एंगस्ट्रॉम होती है, चाल के मीटर प्रति सेकंड, चाल की बोलते हैं ना कि उसकी चाल कितनी है। कोई इंसान जो है 5 मिनट में 20 किलोमीटर चल रहा है, 5 मिनट में 20 किलोमीटर चल रहा है, तो उसकी चाल बताइए। ये न्यूमेरिकल भी कराऊंगा अभी, क्योंकि मैं आपको मात्रक बता रहा हूँ, यूनिट बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए जो है न्यूमेरिकल भी लेकर के आऊंगा, तो उसमें बताऊंगा आपको कैसे करना है, ठीक है। फिर आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर। क्षेत्रफल, जैसे कोई आयत है, उसकी लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 5 उसकी लंबाई है, 3 उसकी क्या है चौड़ाई, तो 5 गुणा 3 15 मीटर स्क्वायर, ये 15 वर्ग मीटर लिखेंगे हम उसको, 15 वर्ग मीटर। आयतन, आयतन का घन मीटर होता है, घन मीटर का मतलब पावर 3, मैं बताऊंगा वो चीज, फिलहाल आपको याद करना है। क्षेत्रफल का मैंने बता दिया, क्षेत्रफल का क्या है मात्रक वर्ग मीटर, मात्रक बता रहा हूं मैं, सब मात्रक है। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर है, आयतन का मात्रक घन मीटर है, आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज, आवृत्ति का मात्रक क्या है हर्ट्ज। आवृत्ति और आवर्तकाल आपने पढ़ा होगा, वो भी मैं लेकर के सारे टॉपिक लेकर के आऊंगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, चाहे वो आर्मी जीडी हो, आर्मी टेक्निकल हो, आर्मी या वो हो क्लर्किकल वाला हो। नेवी में 2 होते हैं, पता है आपको, एनडीए को अगर छोड़ दिया जाए, एसएसआर होता है उसमें, और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस होता है, 2 होते हैं ट्रेड। और एयरफोर्स में 2 टाइप की भर्तियां होती है, एक एक्स ग्रुप की होती है, एक वाई ग्रुप की होती है।
वाई ग्रुप में चाहे वो आर्ट साइड वाला है, कॉमर्स वाला है या साइंस वाला है, कोई भी जा सकता है वाई ग्रुप में, लेकिन जो एक्स ग्रुप है उसमें केवल 12th में पीसीएम होनी चाहिए, मैथ वाला ही जाएगा उसमें। इस तरह के मैं आपको बताऊंगा कैसे वो होता है। अच्छा, संवेग, संवेग का मतलब होगा किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। संवेग का मतलब होता है किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। नोट कर लीजिए संवेग तक। संवेग का मात्रक क्या है? किग्रा मीटर प्रति सेकंड। एक बार और देख लीजिए। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, नोट करिए। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। विभवांतर का मात्रक वोल्ट, प्रतिरोध का मात्रक ओम, धारिता का मात्रक क्या है? फैरड। धारिता का मात्रक फैरड। ऐसे अगर 2-3 बार अगर आप देखेंगे तो लर्न हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रेरक का मात्रक होता है हेनरी। प्रेरक का मात्रक क्या होता है? हेनरी। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन, नोट कर लीजिए। तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है? एंगस्ट्रॉम। चाल का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। क्षेत्रफल का मात्रक क्या है? वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर। आयतन का मात्रक क्या है? घन मीटर। आयतन का मात्रक घन मीटर। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। संवेग का मात्रक क्या है? किग्रा मीटर प्रति सेकंड। किग्रा मीटर प्रति सेकंड। ये दो जो कॉलम मैंने बनाए थे इनको आपने नोट कर लिया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। अब मैं जाता हूं थर्ड कॉलम में। देखिए आता है आवेग। देखिए सेकंड और थर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। ये तीनों कॉलम में यहां, यहां और यहां तीन हिस्सों में मैंने बांटा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आप बिल्कुल भी इसको लर्न कर लीजिए बाय हार्ट। 2-3 बार कॉपी में लिख करके नोट कर करके मैं आपको बताऊं याद कैसे की जाती है कोई चीज। हम ऐसे बुक में पढ़ के उसको याद नहीं होता। उसको पहले देखिए, बुक में पढ़िए, फिर उसको कॉपी में लिखिए, तब जाके आपको याद होगा। अभी मैं जो आर्मी में जीएस आता है, जनरल नॉलेज आती है, वो भी बताऊंगा। बहुत बेसिक जनरल नॉलेज आती है। जैसे अभी मैं लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे जनरल नॉलेज का, ठीक है। जाता हूं आवेग। आवेग का मात्रक है न्यूटन सेकंड। आवेग का मात्रक क्या है? न्यूटन सेकंड, नोट कर लीजिए। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड। दाब का मात्रक होता है पास्कल। दाब का मात्रक पास्कल। शक्ति का मात्रक वाट। बहुत ही बार पूछा जाता है। आवेग, दाब और शक्ति का मात्रक बहुत बार पूछा जाता है। आवेग का क्या है? न्यूटन सेकंड। दाब का है पास्कल, पास्कल। शक्ति का है वाट, नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बाय हार्ट करा रहा हूं, कोई भी इसमें आप ढिलाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पृष्ठ तनाव का होता है न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर। फिर है श्यानता। अब देखो पृष्ठ तनाव क्या है, श्यानता क्या है, ये आप जो 11th में जाएंगे तो वहां पर पृष्ठ तनाव भी पढ़ेंगे और श्यानता भी पढ़ेंगे। फिजिक्स जो पढ़ेंगे, चाहे वो बायो वाले हों चाहे मैथ वाले हों, जब आप 11th में जाएंगे तो वहां पर इनको बहुत डीपली पढ़ा जाता है। तो श्यानता का, पृष्ठ तनाव का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर। श्यानता का है न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर। थोड़ा सा पढ़ा है लेकिन 1-2 बार लिखेंगे तो लर्न हो जाएगा आपको, ठीक है। श्यानता का मात्रक होता है, ये आया हुआ है आर्मी क्लर्किकल में आया था ये। श्यानता का मात्रक पूछा गया था आर्मी क्लर्क। मैं जो करा रहा हूं सब आए हुए हैं, और भी होते हैं मात्रक तो बहुत, लेकिन ये सब आए हुए हैं, इन्हीं में से आएगा, ये कंफर्म है 100%। आप लिख के ले लीजिए, ये आर्मी क्लर्किकल में आया था। श्यानता का होता है न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। फिर है कोणीय वेग, रेडियन प्रति सेकंड। कोणीय वेग का क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड। ये भी आया हुआ है। ये कहां आया हुआ है? एसएसआर में पूछा गया। नेवी में एसएसआर होता है, वहां पर पूछा गया है। कोणीय वेग का क्या है? रेडियन प्रति सेकंड। ऊष्मा चालकता, ऊष्मा चालकता का क्या होता है? वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए थोड़ा सा लंबा है लेकिन नोट करिए, लर्न कर लीजिए। ऊष्मा चालकता का मात्रक क्या है? ये एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आया था, लगा लीजिए। एयरफोर्स एक्स ग्रुप बहुत अच्छा खासा उसका कंपटीशन होता है, उसमें वहां पर पूछा गया था। बहुत मैक्सिमम लोगों का गलत हुआ था, आप इसको लर्न कर लेंगे। ऊष्मा चालकता का जो मात्रक है वो वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। क्या है ऊष्मा चालकता का मात्रक? मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आपको लर्न हो जाए। वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फिर है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो इसके जो मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। ये भी लंबा है क्योंकि ऊष्मा चालकता पिछली बार पूछा गया, जो आने वाले कंपटीशन होंगे उसमें इसको रिपीट न करके ये पूछ सकता है।
विशिष्ट ऊष्मा का जो मात्रक है वो है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक एक बार फिर और बोल रहा हूं, जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। तो इतनी मात्रक आप पढ़ लीजिए, 1 नंबर पक्का कर लीजिए, 1 नंबर आपका बन गया है। एक बार और रिवाइज करा देता हूं, फिर लास्ट में जीके के 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, कमेंट बॉक्स में उनका आंसर पक्का देना, जो आर्मी में, एयरफोर्स में या कहीं पर भी आते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। कार्य का भी मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ऊष्मागतिक ताप का मात्रक होता है केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला, कोण का मात्रक होता है रेडियन, ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, बल का मात्रक होता है न्यूटन, विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलम, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किग्रा वर्ग मीटर, किग्रा वर्ग मीटर। तो ये सब आप नोट कर लीजिए। फिर यहां जाता हूं मैं, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, वेरी 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 इंपोर्टेंट। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, धारिता का मात्रक होता है फेरेड, फेरेड बोलते हैं उसको। प्रेरक का मात्रक होता है हेनरी, प्रेरक का मात्रक क्या है हेनरी। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन, ल्यूमेन ये साइंटिस्टों के नाम है, ल्यूमेन है, फेरेड है, हेनरी है, ओम है, ये सब जो है साइंटिस्टों के नाम है। किसी भी मात्रक जो है मैक्सिमम जो मात्रक बनाए गए वो साइंटिस्टों के नाम पे बनाए गए। न्यूटन, जैसे मैं बोल रहा था अभी, न्यूटन भी एक साइंटिस्ट है। तो जो साइंटिस्ट हमारे, चाहे फिजिक्स में हो चाहे केमिस्ट्री में हो, वो जो कोई बड़े काम कर देते हैं, बहुत अच्छा कुछ विज्ञान को देते हैं अपना स्टडी करके, तो उनको सम्मानित करने के लिए उनके नाम पे ही मात्रक बनाए जाते हैं, उनको सम्मान दिया जाता है। न्यूटन ने बहुत काम किए, बल के मामले में ज्यादा काम किए उसने। न्यूटन ने जो है बल को समझाने के लिए बहुत ज्यादा, न्यूटन के लॉ पढ़े होंगे आपने 3, F=ma सेकंड लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, यदि वो मोशन कर रही है, गति कर रही है, तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक कि उसमें कोई बाहर से फोर्स न लगा दिया जाए। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे। तो न्यूटन ने फोर्स को बहुत बढ़िया ढंग से समझाया जाता, बल को, मतलब न्यूटन ने बल को बहुत बढ़िया ढंग से समझाया, इसलिए बल का मात्रक उनके नाम पे रख दिया गया, उनको सम्मान दिया गया, न्यूटन रख दिया गया। बल यहां पहुंचा था मैं। विभवांतर का मात्रक वोल्ट, प्रतिरोध का मात्रक ओम, धारिता का मात्रक फेरेड, प्रेरक का मात्रक हेनरी, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर, ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन, तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, चाल का मात्रक क्या है मीटर प्रति सेकंड, क्षेत्रफल का मात्रक क्या है वर्ग मीटर, क्षेत्रफल का मात्रक क्या है वर्ग मीटर, आयतन का मात्रक होता है घन मीटर, आयतन का मात्रक क्या है घन मीटर, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, आवृत्ति का मात्रक क्या भैया हर्ट्ज, संवेग का मात्रक क्या है किग्रा मीटर प्रति सेकंड, संवेग का मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकंड। देखिए मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर करके बहुत शॉर्ट ट्रिक में लेकर के आ रहा हूँ, बहुत स्टडी कर रहा हूँ मैं आपके लिए, तो आप इसको बहुत शेयर भी करना, बहुत सब लोगों को जाए, सबको आए, सब लोग सफल हो, ऐसी हम कामना करते हैं। बात करते हैं आवेग की। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड, आवेग का मात्रक क्या है न्यूटन सेकंड। दाब का मात्रक पास्कल, बहुत ही पूछा जाता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है। शक्ति का मात्रक भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वाट होता है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, शक्ति का मात्रक वाट है। अगर शॉर्ट ट्रिक में करना चाहे, अगर मेरे किसी के पास बहुत शक्ति आ जाती हो, किसी तो दूसरों की वाट लगाने लग जाता है, ऐसे समझ सकते हो आप इसको, एक ट्रिक है। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है न्यूटन प्रति मीटर। शांता का मात्रक है न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर। कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। ऊष्मा चालकता का मात्रक होता है वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। अब देखिए ये सारे नोट कर लिए होंगे आपने, इनको बिल्कुल बाय हार्ट आप लर्न कर लीजिएगा। अब मैं आपसे जो आर्मी में जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उनको आप कमेंट बॉक्स में नीचे देखना, तभी पता चलेगा किसने किसने वीडियो देखी, और उसका आंसर जिसको नहीं आएगा मैं दूंगा, तो आप उसमें सर्च कर करके इधर से देख करके करेंगे। ठीक है, जैसे पहला है, भारत में प्रथम CDS चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ किसको बनाया गया? पहली बार भारत में सेना में एक पद सृजित किया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। क्या होता है ना, देखिए नेवी का जो बॉस होता है, सबसे बड़ा चीफ, उसको बोलते हैं एडमिरल। ठीक है, एयरफोर्स का जो बॉस होता है उसको बोलते हैं एयर चीफ मार्शल, और जो आर्मी का जो बॉस होता है उसको बोलते हैं जनरल।
अब क्या कर दिया गया, और इन तीनों का जो बॉस होता है वो होता है वैसे राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का जो प्रधान होता है वो होता है राष्ट्रपति। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है, वो होता है राष्ट्रपति। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे नोट कर लीजिए। अब क्या कर दिया गया इस बार से, तीनों सेनाओं को आपस में तालमेल बनाने के लिए उनको कैसे डील किया जाए, आपस में तालमेल कैसा बनाया जाए करके एक पद और बना दिया गया, सीडीएस। उसका नाम है सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वो किसको बनाया गया है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, इसका आंसर बताएंगे। दूसरा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, आर्मी में पूछा गया है टेक्निकल में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, इसका भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। जिसको नहीं आएगा वो भी कमेंट कर देंगे, मैं बताऊंगा। थर्ड क्वेश्चन, भारत के रक्षा मंत्री कौन है, भारत के रक्षा मंत्री जो है श्री राजनाथ सिंह है। ठीक है, सॉरी मैंने आंसर बता दिया, फिर भी आपको आता है। भारत के जो, सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मैं बता दिया, भारत के जो रक्षा मंत्री है वो है श्री राजनाथ सिंह। ठीक है, तो इस जो मैंने क्वेश्चन पूछे इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, और मैं आगे को बहुत अच्छी वीडियो लेने वाला हूं। आपको अदिश और सदिश राशि नहीं आती है ना ढूंढनी, मैं पूछूं कि बल क्या है, अदिश है या सदिश है, आप थोड़ा सा घूम जाओगे, बल सदिश होगी अदिश होगी। एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा इसकी अगली वीडियो में, आप देखते ही पलक झपकते ही बता दोगे ये सदिश है या अदिश। तो आपसे निवेदन करता हूं इस वीडियो को सबको शेयर करिए, और आपने भी देखिए, खुद देखिए, इसका स्टडी करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।